नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पीपल भारत। वक्त हो चला है आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों के बुलेटिन का। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चारधाम मंदिरों में नहीं बना सकेंगे वीडियो और रील्स। 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर भी रोक। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरी आप। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बाराबंकी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा सपा कांग्रेस वाले आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में 4 फेज में चुनाव हो चुके हैं, वहीं 3 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। लिहाजा जैसे जैसे इन चरणों में चुनावी तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों की तरफ से चुनाव प्रचार भी तेज होते जा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए पीएम मोदी भी लगातार कई राज्यों में जाकर विशाल जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी आज शुक्रवार को बीजेपी के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से सपा कांग्रेस समेत इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राहुल गांधी आज लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। इसी के साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में 20-22 लोग अमीर रहे और बाकी लोग गरीब रहे। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया
16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के जेब में डाल दिया। हमने कर्जा माफी की थी 70,000 करोड़ रुपए की। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल अगर कर्जा माफी हो तो उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने अब स्वाति का बयान लेकर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया था कि सीएम हाउस में 13 मई को विभव ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की थी। वहीं इस मामले के बाहर आने के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है, वहीं अब दिल्ली पुलिस और नेशनल वुमेन कमीशन भी हरकत में आ गई है। बीते कल दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनसे मामले की पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 323, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा एनसीडब्ल्यू ने भी विभव को पेश होने को कहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट लगातार फैशन इवेंट्स अटेंड कर रही है। हाल ही में वो मेट गाला 2024 को लेकर सुर्खियों में थी, लेकिन आलिया अपने इस ट्रिप के बाद कंट्रोवर्सी में फंस गई है और इसका कनेक्शन इजराइल गाजा वॉर से है। मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच गाजा के राफा शहर पर इजरायली हमलों को लेकर चुप्पी साधने पर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, आलिया भट्ट तक का नाम शामिल है। इस कैंपेन के तहत इन लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो, ब्लॉक और बॉयकॉट करने की अपील की जा रही है। इस कैंपेन को #ब्लॉकआउट 2024 नाम दिया गया है। इस नाम से सोशल मीडिया पर अलग पेज भी चलाया जा रहा है और ये मूवमेंट तब और तेज हो गया जब इजराइल के राफा शहर पर हमला किया गया। दरअसल इन सेलिब्रिटीज ने पिछले 7 महीनों से गाजा पर जारी इजराइल के हमलों का एक बार भी विरोध नहीं किया। जहां एक तरफ दुनिया के सामने राफा में मारे जा रहे लोगों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वहीं अब जिन लोगों की आलोचना हो रही है उनमें भारत से बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट के अलावा विराट कोहली का नाम भी शामिल है। वहीं हॉलीवुड स्टार्स केटी पेरी, काइली जेनर, सेलेना गोम्स, बियोंसे और जेंडेया का नाम भी इस लिस्ट में जोड़ा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, एक्स पर, फेसबुक पर पोस्ट करके लोग इन सेलिब्रिटीज को अनफॉलो और ब्लॉक करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान फ्री फिलिस्तीन, फ्री सूडान और फ्री कांगो का स्लोगन भी दिया जा रहा है। पोस्ट में कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। ऐसे समय में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज बेशर्मों की तरह चुप हैं। वो सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। वहीं 12 मार्च को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। इसके बाद से लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वहीं इस बीच इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने फैसला लेते हुए चारों धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया पर रील बनाने या वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आपको बता दें, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को एक आदेश जारी करके इस बात की जानकारी दी। हालांकि अधिकारियों ने ये साफ किया है कि यात्रा के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर कोई बैन नहीं है। दरअसल वीडियो और रील्स बनाने पर बैन लगाने का फैसला कई पुजारियों और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद आया है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ऐसी एक्टिविटीज पारंपरिक मानदंडों का उल्लंघन करती है। वहीं राधा रतूड़ी ने संस्कृति और धार्मिक मामलों के सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने की गुजारिश की है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर भी बैन लगा दिया है। ये बैन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है ताकि सभी भक्त आसानी से चारों धामों के दर्शन कर सके। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर मुख्य सचिवों को सूचित किया है कि तीर्थयात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 31 मई तक 4 धाम में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने वाले भक्तों को
उनकी दी हुई तारीख पर दर्शन की इजाजत दी जाएगी। खबरों के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल भारत को।